नमस्कार दोस्तों, मैं अमन। आज है 19 जून और दिन है रविवार। आज हम जानेंगे पिछले एक सप्ताह से संबंधित इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स। इस सेशन से संबंधित इस सेशन के लास्ट में मैं आपसे पूछूंगा एक क्वेश्चन जिसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में देंगे, तो आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पिकनिक दिवस 2022 किस दिन मनाया गया? ऑप्शन ए 18 जून, ऑप्शन बी है 17 जून, ऑप्शन सी है 16 जून और ऑप्शन डी है 15 जून। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होता है ए 18 जून। प्रत्येक वर्ष 18 जून को हम लोग पिकनिक दिवस के रूप में मनाते हैं। आज का अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस शहर में भारत की पहली डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट स्थापित की गई? तो आपका ऑप्शन है दिल्ली, ऑप्शन बी है मुंबई, ऑप्शन सी है हैदराबाद और ऑप्शन डी है चेन्नई। तो यहां पर आपका सही ऑप्शन होता है सी हैदराबाद। भारत की पहली डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट हैदराबाद में स्थापित किया गया। आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने भारतीय सशस्त्र सेनाओं में भर्ती करने को कौन सा योजना पेश किया है? ऑप्शन ए है अग्निवीर, ऑप्शन बी है लौपथ, ऑप्शन सी है अग्निपथ और ऑप्शन डी है वायुपथ। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होता है सी अग्निपथ योजना। ठीक है, भारतीय सेनाओं में शामिल होने के लिए अग्निपथ योजना को केंद्र सरकार ने पेश किया है। आज का अगला क्वेश्चन है, इस वर्ष 2022 में केंद्र सरकार की ड्रीम पहल उड़े देश का आम नागरिक की कौन सी वर्षगांठ है? ऑप्शन ए है तीसरी, ऑप्शन बी है चौथी, ऑप्शन सी है पांचवी और ऑप्शन डी है छठी। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होता है सी पांचवी वर्षगांठ है। इस वर्ष उड़ान योजना की पांचवी वर्षगांठ है। आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषण दिवस किस दिन मनाया गया? ऑप्शन ए 18 जून, ऑप्शन बी है 17 जून, ऑप्शन सी है 16 जून और ऑप्शन डी है 15 जून। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि प्रत्येक वर्ष 16 जून को अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषण दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इस प्रकार से सही ऑप्शन होता है सी 16 जून। अगला क्वेश्चन है, भारतीय प्रेस परिषद यानी कि पीसीआई का अध्यक्ष हाल ही में निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए स्मिता प्रकाश, ऑप्शन बी है रंजना प्रकाश देसाई, ऑप्शन सी है रवीश कुमार और ऑप्शन डी है विपिन चौबे। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होता है बी रंजना प्रकाश देसाई। पीसीआई का अध्यक्ष रंजना प्रकाश देसाई को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों यानी कि सीएपीएफ और असम राइफल भर्ती में अग्निवीरों के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की है? ऑप्शन ए है 2%, ऑप्शन बी है 4%, ऑप्शन सी है 5% और ऑप्शन डी है 10%। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होता है डी 10% आरक्षण की घोषणा की गई है। अगला क्वेश्चन है आपका कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने किस दिन को मरुस्थलीकरण और सूखे का मुकाबला हेतु विश्व दिवस मनाया है? तो ऑप्शन ए 14 जून, ऑप्शन बी है 17 जून, ऑप्शन सी है 15 जून और ऑप्शन डी है 16 जून। तो यहाँ पे हम लोग प्रत्येक वर्ष 17 जून को मरुस्थलीकरण और सूखे का नियंत्रण दिवस के रूप में मनाते हैं। तो इस प्रकार से सही ऑप्शन होता है आपका बी। अगला क्वेश्चन है, जीएसटी काउंसिल की 47वीं बैठक का आयोजन निम्न में से किस शहर में किया जाएगा? ऑप्शन ए है हैदराबाद, ऑप्शन बी है मेरठ, ऑप्शन सी है श्रीनगर और ऑप्शन डी है दिल्ली। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होता है सी श्रीनगर। जीएसटी काउंसिल की 47वीं बैठक श्रीनगर में आयोजित की जाएगी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चो सुन हुई निम्न में से किस देश की पहली महिला विदेश मंत्री बनी है? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी है जापान, ऑप्शन सी है ताइवान और ऑप्शन डी है दक्षिण कोरिया। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होता है डी दक्षिण कोरिया। चो सुन हुई दक्षिण कोरिया की पहली महिला विदेश मंत्री बनी है, चो सो हुई। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे कोविड-19 महामारी के कारण अपने माता पिता को खोने वाले बच्चे के लिए पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन योजना का लाभ जारी किया है? ऑप्शन ए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, ऑप्शन बी है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, ऑप्शन सी है प्रधानमंत्री मोदी और ऑप्शन डी है विदेश मंत्री एस जयशंकर। तो यहाँ पर पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन योजना को प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा जारी किया गया है। तो इस प्रकार सही ऑप्शन होता है आपका सी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारत में कब तक 5G सेवा लॉन्च करने का ऐलान किया है? ऑप्शन ए दिसंबर 2022, ऑप्शन बी है जून 2023, ऑप्शन सी है मार्च 2024 और ऑप्शन डी है मार्च 2023। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होता है डी मार्च 2023। अगला क्वेश्चन है, जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा
किस महीने होने वाले नाटो शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। तो यहाँ पे पूछा गया है कि इस महीने में कहां पर नाटो का शिखर सम्मेलन होगा, जहां पर जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिडो भाग लेंगे। ऑप्शन ए है आपका पेरिस, ऑप्शन बी है मैड्रिड, ऑप्शन सी है सिडनी और ऑप्शन डी है न्यूयॉर्क। तो यहां पर आपका सही ऑप्शन होता है बी, मैड्रिड। अगला क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने अग्निपथ स्कीम की ऊपरी आयु सीमा पहले साल के लिए 21 वर्ष से बढ़ाकर कितने वर्ष कर दी है। ऑप्शन ए है 22 वर्ष, ऑप्शन बी है 23 वर्ष, ऑप्शन सी है 24 वर्ष और ऑप्शन डी है 25 वर्ष। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन है एक साल के लिए 2 वर्ष की आयु सीमा बढ़ाकर 23 वर्ष कर दी गई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया में को सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे के रूप में मनाया जाता है। तो यहाँ पूछा गया है कि सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे किस दिन मनाया जाता है। ऑप्शन ए आपका 18 जून, ऑप्शन बी है 17 जून, ऑप्शन सी है 16 जून और ऑप्शन डी है 15 जून। तो यहाँ पे प्रत्येक वर्ष 18 जून को हम सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे के रूप में मनाया जाता है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन होता है आपका ए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में निम्न में से किस देश ने अपना तीसरा विमान वाहक पोत फुजियान लॉन्च किया है। ऑप्शन ए है दक्षिण कोरिया, ऑप्शन बी है जापान, ऑप्शन सी है चीन और ऑप्शन डी है वियतनाम। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होता है सी, चीन। चीन ने अपना विमान वाहक पोत फुजियान को लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में निम्न में से किसने गोवा के डोना पाउला में नए राजभवन की आधारशिला रखी है। ऑप्शन ए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, ऑप्शन बी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सी है गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत और ऑप्शन डी है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होता है ए, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा गोवा के डोना पाउला में नए राजभवन की आधारशिला रखी गई। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस देश के खिलाफ इंग्लैंड ने विश्व रिकॉर्ड बनाते हुए एक दिवसीय मैच में 498 रनों का अधिकतम स्कोर हाल ही में बनाया है। ऑप्शन ए है आयरलैंड, ऑप्शन बी है नीदरलैंड, ऑप्शन सी है हॉलैंड और ऑप्शन डी है केन्या। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होता है बी, नीदरलैंड के खिलाफ एक दिवसीय मैच में 498 रनों का अधिकतम स्कोर इंग्लैंड ने बनाया है। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस देश ने अनिवार्य मृत्युदंड को समाप्त करने की घोषणा की है। ऑप्शन है मलेशिया, ऑप्शन बी है इंडोनेशिया, ऑप्शन सी है लाओस और ऑप्शन डी है कतर। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होता है ए, मलेशिया ने अपने यहाँ मृत्युदंड अनिवार्य को समाप्त करने की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में निम्न में से किस देश के तट पर दुनिया का सबसे बड़ा पौधा खोजा गया है। ऑप्शन ए है इंडोनेशिया, ऑप्शन बी है मलेशिया, ऑप्शन सी है आपका ऑस्ट्रेलिया और ऑप्शन डी है जर्मनी। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होता है ऑस्ट्रेलिया के तट पर दुनिया का सबसे बड़ा पौधा खोजा गया है। तो इस प्रकार से सही ऑप्शन होता है आपका सी, ऑस्ट्रेलिया। अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष हेट स्पीच का मुकाबला करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। ऑप्शन ए 14 जून, ऑप्शन बी है 17 जून, ऑप्शन सी है 15 जून और ऑप्शन डी है 18 जून। तो यहाँ पे प्रतिवर्ष हेट स्पीच का मुकाबला करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 18 जून को मनाया जाता है। तो इस प्रकार सही ऑप्शन होता है आपका डी, 18 जून। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में निम्न में से किस देश में भगवान बुद्ध के 4 पवित्र अवशेषों को भेजा गया है। ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी है जापान, ऑप्शन सी है मंगोलिया और ऑप्शन डी है श्रीलंका। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होता है सी, मंगोलिया। मंगोलिया में भगवान बुद्ध के 4 पवित्र अवशेषों को भेजा गया है। अगला क्वेश्चन है आपका कि हाल ही में भारत गौरव स्कीम के तहत शुरू की गई पहली ट्रेन निम्न में से किस स्टेशन से हरी झंडी दिखाकर रवाना की गई। ऑप्शन ए चेन्नई, ऑप्शन बी है बेंगलोर, ऑप्शन सी है कोयम्बटूर और ऑप्शन डी है तिरुवनवेली। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होता है कोयम्बटूर, कि भारत की पहली गौरव ट्रेन के द्वारा हरी झंडी दिखाकर कोयम्बटूर से भारत की पहली प्राइवेट ट्रेन संचालित की गई। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा भारतीय शहर जो हर साल औसतन 2 मिमी की दर से समुद्र में डूब रहा है। ऑप्शन ए है चेन्नई, ऑप्शन बी है मुंबई, ऑप्शन सी है कोची और ऑप्शन डी है कोलकाता। तो यहाँ पर एक शोध के मुताबिक मुंबई शहर प्रतिवर्ष 2 मिमी की दर से समुद्र में डूब रहा है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन होता है आपका बी, मुंबई। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में स्थित गुरुद्वारे कार्ते परवान का अज्ञात हमलावरों ने हमला कर दिया है। ऑप्शन ए अफगानिस्तान, ऑप्शन बी है किर्गिस्तान, ऑप्शन सी है स्वीडन और ऑप्शन डी है ताजिकिस्तान। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होता है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के स्थित गुरुद्वारे कार्ते परवान पर अज्ञात हमलावरों ने हमला किया। तो इस प्रकार सही ऑप्शन होता है आपका ए, अफगानिस्तान। अगला क्वेश्चन है, फादर्स डे किस दिन मनाया जाता है। ऑप्शन ए है 16 जून, ऑप्शन बी है 17 जून, ऑप्शन सी है 18 जून और ऑप्शन डी है 19 जून। तो प्रत्येक वर्ष 19 जून को फादर्स डे के रूप में मनाया जाता है। तो इस प्रकार सही ऑप्शन होता है डी, 19 जून।
अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस देश ने 2028 में निरंतर बिजली प्राप्त करने हेतु अंतरिक्ष में एक सौर ऊर्जा संयंत्र शुरू करने का प्रस्ताव रखा है? ऑप्शन ए है आपका अमेरिका, ऑप्शन बी है रूस, ऑप्शन सी है चीन और ऑप्शन डी है फ्रांस। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होता है सी, चीन। चीन ने बिजली प्राप्त करने हेतु अंतरिक्ष में एक सौर ऊर्जा संयंत्र की योजना का प्रस्ताव रखा है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस दिन को विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस के रूप में मनाया गया? ऑप्शन ए 18 जून, ऑप्शन बी है 17 जून, ऑप्शन सी है 16 जून और ऑप्शन डी है 15 जून। तो यहाँ पे प्रत्येक वर्ष 15 जून को बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राज्य ई सेवा वितरण आकलन में सभी राज्यों और केंद्र शासित राज्यों में शीर्ष पे है? ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी है दिल्ली, ऑप्शन सी है केरल और ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। तो यहां पर आपका सही ऑप्शन होता है सी, केरल। आज का अगला अपडेट है, हाल ही में निम्न में से किस राज्य सरकार ने सुरक्षा मित्र प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? ऑप्शन ए है कर्नाटक, ऑप्शन बी है तमिलनाडु, ऑप्शन सी है तेलंगाना और ऑप्शन डी है केरल। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होता है डी, केरल। केरल के द्वारा सुरक्षा मित्र प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है। आज का अगला अपडेट है, हाल ही में निम्न में से किस मंत्रालय ने हाल ही में जानवरों के लिए भारत की पहली कोविड-19 वैक्सीन एनेकोवैक्स का अनावरण किया? ऑप्शन ए है स्वास्थ्य मंत्रालय, ऑप्शन बी है वित्त मंत्रालय, ऑप्शन सी है कृषि मंत्रालय और ऑप्शन डी है गृह मंत्रालय। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होता है सी, कृषि मंत्रालय के द्वारा एनेकोवैक्स कोविड-19 वैक्सीन जो कि जानवरों के लिए इसका अनावरण किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने कितने वर्षों के बाद अपने वेब ब्राउजर इंटरनेट एक्सप्लोरर को बंद कर दिया है? ऑप्शन ए 18 वर्ष, ऑप्शन बी है 20 वर्ष, ऑप्शन सी है 25 वर्ष और ऑप्शन डी है 27 वर्ष। तो यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ने अपने इंटरनेट ब्राउजर एक्सप्लोरर को 27 वर्षों बाद बंद कर दिया। तो इस प्रकार सही ऑप्शन होता है आपका डी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस देश ने पुरुष हॉकी एशिया कप 2022 का खिताब जीता है? ऑप्शन ए है चीन, ऑप्शन बी है जापान, ऑप्शन सी है दक्षिण कोरिया और ऑप्शन डी है मलेशिया। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होता है सी, दक्षिण कोरिया ने पुरुष हॉकी एशिया कप 2022 का खिताब जीत लिया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने कार्ड, प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट यानी कि पीपीआई और यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी कि यूपीआई पर ई जनादेश के लिए प्रति लेन देन के अतिरिक्त फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन यानी कि एएफए की सीमा 5,000 रुपए से बढ़ाकर कितना कर दी है? तो ऑप्शन ए है आपका 8,000 रुपए, ऑप्शन बी है 10,000 रुपए, ऑप्शन सी है 12,000 रुपए और ऑप्शन डी है 15,000 रुपए। तो यहाँ पर इसकी इसकी सीमा 5,000 रुपए से बढ़ाकर 15,000 रुपए कर दी गई है आरबीआई के द्वारा। तो इस प्रकार सही ऑप्शन होता है आपका डी। अगला क्वेश्चन है, किस केंद्रीय मंत्रालय ने ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस नियम 2022 की अधिसूचना हाल ही में जारी की है? ऑप्शन ए परिवहन मंत्रालय, ऑप्शन बी है वित्त मंत्रालय, ऑप्शन सी है विद्युत मंत्रालय और ऑप्शन डी है कृषि मंत्रालय। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होता है सी, विद्युत मंत्रालय के द्वारा ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस नियम 2022 की अधिसूचना जारी की गई है। अगला क्वेश्चन है, विश्व बैंक के पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 के अनुसार 180 देशों में भारत कौन से स्थान पर है? तो ऑप्शन ए 101वां, ऑप्शन बी 153वां, ऑप्शन सी है 96वां और ऑप्शन डी है अंतिमवां। तो यहाँ पर पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत 180 देशों में अंतिमवें स्थान पे यानी कि 180वें स्थान पे। इस प्रकार से सही ऑप्शन होता है आपका डी, अंतिमवां स्थान। और पहले स्थान पे आपका है डेनमार्क, पहले स्थान पे डेनमार्क। अगला क्वेश्चन है आपका कि हाल ही में संपन्न हुए मुख्य सचिवों का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन निम्न में से किस शहर में आयोजित हुआ? ऑप्शन ए है दिल्ली, ऑप्शन बी है धर्मशाला, ऑप्शन सी है कोलकाता और ऑप्शन डी है चेन्नई। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होता है बी, धर्मशाला। धर्मशाला में मुख्य सचिवों का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित हुआ। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य को 12 नए संरक्षण रिजर्व तथा 3 वन्यजीव अभ्यारण्य मिले? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी है कर्नाटक, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र और ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होता है महाराष्ट्र को 12 नए संरक्षण रिजर्व और 3 वन्यजीव अभ्यारण्य मिले हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से भारत के किस पड़ोसी देश के साथ बस सेवा फिर से शुरू किया गया है? ऑप्शन ए है पाकिस्तान, ऑप्शन बी है बांग्लादेश, ऑप्शन सी है भूटान और ऑप्शन डी है नेपाल। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होता है बी, बांग्लादेश के साथ भारत ने फिर से बस सेवा की शुरुआत की है। तो इस प्रकार सही ऑप्शन होता है आपका बी।
आज का अंतिम क्वेश्चन है, हाल ही में निम्न में से कौन सा देश भारतीय टूटे चावल का सबसे बड़ा आयातक देश बन गया है? ऑप्शन ए है आपका पाकिस्तान, ऑप्शन बी है बांग्लादेश, ऑप्शन सी है चीन और ऑप्शन डी है श्रीलंका। तो यहां पर आपका सही ऑप्शन होता है सी, चीन। चीन भारतीय टूटे चावल का सबसे बड़ा आयातक देश बन गया है। तो आज का क्वेश्चन है कि पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में पहले स्थान पे कौन सा देश है, और इसमें कुल 180 देश थे, तो 180वें स्थान पे कौन सा देश है? आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। तो दोस्तों यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें तथा चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें तथा इस पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।